थोड़ा सा टेढ़ा खीर लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो बैलेंस शीट भेजे हैं सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का, इसमें सन लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर रहा है मून लिमिटेड को। कितना बढ़िया है, सन लिमिटेड मून लिमिटेड, और आप लोग पढ़ रहे हो गैलेक्सी क्लासेस में, सब कुछ है इसमें। सन लिमिटेड मून लिमिटेड, ये सन लिमिटेड जो है वो मून लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, और इसका जो है मतलब हम लोग मून लिमिटेड के बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे। मून लिमिटेड का बैलेंस शीट जो है यहां पर, मून लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है आप लोग एक बार देखिएगा, हम इसको रीड कर रहे हैं। और इसमें बैलेंस शीट जो है, इसमें मून लिमिटेड के पास 8 लाख का इक्विटी शेयर्स है। रीड करने के लिए हम थोड़ा सा वीडियो से साइड जा रहे हैं, वीडियो हम रीड कर रहे हैं। 8 लाख का इक्विटी शेयर्स है, और 10 ईच करके मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट साइड में हम लोग एक बार ध्यान देते हैं तो ये कंपनी सन लिमिटेड मून लिमिटेड की कंपनी में पहले से ही 10,000 शेयर परचेज करके रखा है, तो उसको लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड। मतलब मून लिमिटेड में ये पहले से ही 10,000 शेयर परचेज करके रखा है। यहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगा। जिस कंपनी में आज से 1-2 साल पहले मैंने 10,000 शेयर परचेज करके रखा था, जिस कंपनी को मैं आज खरीदने जा रहा हूं, उस कंपनी के बुक में पहले से ही हम 10,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। मतलब हम उस कंपनी के 10,000 शेयर को पहले से ही परचेज करके रखे हैं। और पहले से ही परचेज करने का मतलब हो गया कि आप उस कंपनी को आज खरीदने जा रहे हो जिस कंपनी के कुछ शेयर्स आपने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पे परचेज किया था। तो इसमें जो खास बात है वो है ओन कंसीडरेशन का। हम आज उस कंपनी को खरीद रहे हैं, मतलब आज पूरे कंपनी आपकी होने जा रही है, उसमें से 10,000 शेयर आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसका कंसीडरेशन जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओन कंसीडरेशन। तो हम लोग पहले ग्रॉस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन करेंगे, फिर जाकर अपना कंसीडरेशन माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम कंपनी खरीद लिए तो हमारा खुद का कंसीडरेशन तो अब उस कंपनी में आगे रहेगा नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट का तो कुछ महत्व अब रहेगा नहीं आगे जाकर। तो हम लोग ओन कंसीडरेशन का डिस्चार्ज एक अलग तरीके से करेंगे, और जिनको जिनको देना है, बाहर वालों को देना है, उसका डिस्चार्ज हम लोग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 80,000 है, जिसका 10,000 शेयर हमारे पास पहले से ही है, हम उस कंपनी में पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो सन लिमिटेड जो बोला है नीचे देखोगे परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन के लिए, सन लिमिटेड विल इशू 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सन लिमिटेड जो है वो 10 रुपया पर ईच करके 20% प्रीमियम में वो इक्विटी शेयर इशू करता है, एंड पे ₹5 और 5 रुपया कैश भी पेड करता है फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड। सन लिमिटेड हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 7 शेयर देगा मून लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, और हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया भी देगा मून लिमिटेड के शेयर होल्डर को। तो ये हो गया आपका परचेज कंसीडरेशन फॉर शेयर इक्विटी शेयर्स। हैव यू गॉट? सब कोई को समझ में आया क्या बोले हैं हम? मतलब हुआ सन लिमिटेड मून लिमिटेड के बुक में पहले से ही 10,000 शेयर इन्वेस्ट किया, इसको एक बार साइड रखिए आप ये देखिए कि टोटल मून लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 80,000 हैं। कंपनी किस तरह से पेड कर रहा है परचेज कंसीडरेशन, उसके मुंह पे पैसा कैसे फेंक रहा है, तो उसको बोला कि हर आवाज नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या करें, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तुम एक बार म्यूट करके रखो ना, एक बार म्यूट करके रखो, फिर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि मून लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर्स है वो मून लिमिटेड के हर 5 इक्विटी शेयर के बदले में अपने कंपनी का 7 इक्विटी शेयर देगा, और वो भी प्रीमियम के साथ 12 रुपया में, और उसके बाद हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया का कैश भी देगा। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन।
कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को क्या दे रहे हैं वो देखना है। इन इक्विटी पहला नंबर चीज, उसका ग्रॉस पीसी कितना था। ग्रॉस पीसी उसके पास था 80,000 शेयर। पहला नंबर, उसके पास ग्रॉस शेयर्स कितना मौजूद था। मूल लिमिटेड के बुक का हम लोग देखेंगे, सन लिमिटेड से कोई मतलब नहीं है अभी। मूल लिमिटेड के बुक में देखिए उसके पास ग्रॉस शेयर्स मतलब टोटल शेयर कितना था 80,000। हम किस तरह से उसका परचेस कंसीडरेशन दे रहे हैं, हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 7 शेयर दे रहे हैं। हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 7 शेयर दे रहे हैं, और वो भी 2 रुपया प्रीमियम में, 20% प्रीमियम में। तो हम लोग यहाँ पर 1 शेयर के बदले में अगर 10 का शेयर है तो 12 रुपया में दे रहे हैं। इज एवरीवन क्लियर? और हैज टू रिपीट अगेन, फिर से रिपीट करना है तो बोलिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हर 5 शेयर के बदले में मूल, ठीक, हर मूल लिमिटेड के हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 7 शेयर दे रहा है सन लिमिटेड, और 2 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 10 रुपया का जो शेयर था उसमें 2 रुपया एक्स्ट्रा पेड कर रहा है, तो 12 रुपया उसको पेमेंट किया। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो 80,000 उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। गुड, 13,44,000 का तो वो शेयर होल्डर्स को ही खाली पैसा दे दिया। 13,44,000। $13,44,000 सही है। अब कैश को क्या पेमेंट करेगा, इन कैश में परचेस कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा। तो यहां पर बोला है 80,000 शेयर्स में हर 5 शेयर के बदले में अपने कंपनी का 5 रुपया उसको देगा, मतलब 5 रुपया कैश पेमेंट किया उसके शेयर होल्डर्स को। हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया। तो यहाँ पर 80,000 जो है हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया कैश पेमेंट किया, तो देखोगे उसको टोटल पेमेंट हो गया 80,000 रुपया कैश भी पेमेंट हो गया उसके शेयर होल्डर्स को। तो ये हो गया उसके शेयर होल्डर्स का पेमेंट। प्रीफरेंस शेयर को कुछ एक्स्ट्रा पेड कर रहा है क्या? हाँ, प्रीफरेंस शेयर्स को भी ये 5% प्रीमियम पेड कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इन प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या पेड कर रहा है, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स देखेंगे ऊपर मूल लिमिटेड का प्रीफरेंस शेयर कितना है, ऊपर मूल लिमिटेड का प्रीफरेंस शेयर है 2 लाख रुपया का। 2 लाख रुपया के प्रीफरेंस शेयर को 5% एक्स्ट्रा पेड कर रहा है, मतलब 105% पेड कर रहा है। तो उसके प्रीफरेंस शेयर को 2,10,000 रुपया का पेमेंट हो रहा है टोटल। उसके कंपनी में इक्विटी शेयर्स को 2 पैसा दिया, 13,44,000 रुपए का शेयर्स दिया और 80,000 रुपए कैश दिया, और प्रीफरेंस शेयर्स को 2,10,000 रुपए का पेमेंट किया। इस तरह से हम लोग ग्रॉस पीसी कैलकुलेट करें, 13,44,000 प्लस 80,000 प्लस 2,10,000, 16,34,000 का ग्रॉस पेमेंट करेगा उस कंपनी में। ये हो गया ग्रॉस पीसी, परचेज कंसीडरेशन हुआ ग्रॉस। अब यहां पर मैंने ग्रॉस वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि उस कंपनी के 10,000 शेयर को हम लोगों ने खरीदने के पहले ही परचेज करके रखे हैं, तो उसका परचेज कंसीडरेशन हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ओन कंसीडरेशन कहेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग बाहर वाले को पैसा देंगे उसी तरह का ट्रीटमेंट अपने साथ रखेंगे, क्योंकि उसका 10,000 शेयर हमारे ही पास है, वो पेमेंट हमको करना नहीं पड़ेगा, वो हमारे पास है, इसलिए उसका कंसीडरेशन हम लोग को लेस करना है। और उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे लेस ओन कंसीडरेशन। ओन कंसीडरेशन लिखने का मतलब हो गया जब उसका खुद के उस कंपनी में पहले का इन्वेस्टमेंट है, ओन कंसीडरेशन हम लोग लेस करेंगे। और ओन कंसीडरेशन लेस करेंगे तो उसके लिए हम लोग शेयर के लिए देखेंगे इन इक्विटी,
हमारे पास कितना शेयर है उसका पहले से ही 10,000। हर 5 शेयर के बदले में 7 शेयर दे रहा है 12 रुपया करके, वही हिसाब रखेंगे हम लोग। कितना आया कैलकुलेट करके, वही हिसाब रखेंगे जो सामने वाले के इक्विटी शेयर में था। हर 5 शेयर के बदले में 10 शेयर 7 शेयर देंगे 12 रुपए ईच करके, तो हो गया 68,000। और फिर करेंगे इन कैश कितना 1,68,000 1,68,000। फिर हम लोग करेंगे इन कैश, तो वही हिसाब होगा। हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया का कैश पेमेंट होगा, तो 10,000 बाई 5 इंटू 5 करेंगे तो यहां हो गया 10,000। तो टोटल हमारा पास उसका 1,78,000 का कंसिडरेशन है मौजूद। और ये टोटल हम लोग नेट पीसी, मतलब हम बाहर वाले को कितना पेमेंट करेंगे उसको हम लोग नेट पीसी कह रहे हैं। इसमें से इसको माइनस करिए, 14,34,000 में से 1,78,000 को माइनस करो। 14,34,000 में से 1,78,000 को कितना 14 लाख समथिंग, कितना गलत हो रहा है। सर 14,56,000। हाँ यस सर 14,56,000 बोलिए फिर। हाँ आ रहा है बोलो। ओके 14,56,000 आई ब्रॉट। नेक्स्ट बोलिए। हुआ ग्रॉस पीसी क्या हुआ आप लोग सोच लिए एक बार। ग्रॉस पीसी मतलब 16,34,000 हमको बाहर वाले को मतलब सबको मिलाकर करना है। इसके बाद अपना खुद का कंसीडरेशन हम लोग लेस करेंगे। अपना खुद का कंसीडरेशन हुआ 1,68,000 आप शेयर में परचेज करोगे और 10,000 आप कैश में पेमेंट करोगे। तो ये खुद को ये पूरा 1,78,000 आपको पेड करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग नेट पीसी मतलब नेट पीसी आपको कितना होगा 14,56,000 का आपका नेट पीसी होगा। इसके पहले सन लिमिटेड और मून लिमिटेड जो बीकॉम 2002 में आया हुआ सम्स है